रेडियो सिटी पर गिनी की लाइब्रेरी। गुड इवनिंग जी एंड वेलकम टू अ ब्रांड न्यू एडिशन ऑफ गिनी की लाइब्रेरी। ये संडे बहुत इंपॉर्टेंट फादर्स डे वाला दिन, इंडिया और पाकिस्तान के क्रिकेट मैच वाला दिन। आई एम वेरी सरप्राइज कि आप मेरा ये घंटा सुन भी रहे हो। देखिए, मैं हमेशा सच्चाई में विश्वास रखती हूँ। मेरा नाम गिनी है, शो का नाम गिनी की लाइब्रेरी है और इस शो में मैं हमेशा एक किताब लेकर आती हूँ अपने लाइब्रेरी के शेल्फ से, जिसको मैं डिस्कस करती हूँ। तो बहुत बार ऐसा होता है कि आपके पास कोई किताब नहीं होती, एटलीस्ट मेरे पास नहीं होती। देयर इज एन ऑथर, तो लोग अलग अलग तरीके से किताबें ढूंढते हैं। मेरी आदत ये होती है कि मुझे एक ऑथर मिलता है जो मुझे इंटरेस्टिंग लगता है और फिर मैं उसकी सारी किताबें पढ़ लेती हूँ। फिर मैं सोचती रहती हूँ अब क्या करूँ, क्या पढ़ूं। तो ना इस बार मैं ट्विटर पे गई और एक बुक चैलेंज होता है ट्विटर पे, वो लिया और एज अ रिजल्ट मेरे पास एक किताब आई जो कि एक इंटरनेशनल बेस्ट सेलर है। इसका नाम है द वाइफ, लिखी है एलिफे बाक ने। एलिफे बाक इज सपोज्ड टू बी अ ब्रिलियंट राइटर। मैंने कभी इनकी कोई किताब नहीं पढ़ी और जब मैंने वाइफ पढ़नी शुरू करी, आई थॉट इट हैड द मोस्ट इंटरेस्टिंग बिगिनिंग, अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग बिगिनिंग। और लेडीज एंड जेंटलमैन, क्योंकि मैंने ये किताब आज ही खत्म करी, आई हैव टू टेल यू इट हैज द मोस्ट क्रेजीएस्ट एंडिंग। मतलब किताब का फर्स्ट पेज और किताब के फर्स्ट 3 पेज और किताब के लास्ट 3 पेज सबसे इफेक्टिव पेजेस है इस किताब के। आपका दिमाग भरना जाता है। आप सोचते हैं क्या हुआ, ये कैसे हुआ। मुझे तो ये सारे कैरेक्टर्स समझ आ गए थे, मुझे पता था ये औरत कौन है, ये आदमी कौन है, ये बच्चा क्या कर रहा है। ये सब कुछ इतना कॉम्प्लिकेट कैसे हो गया, क्योंकि आपके दिमाग में आएगा ही नहीं कि क्या हुआ। एंड दैट इज द परफेक्ट पावर ऑफ दिस बुक व्हिच इज कॉल्ड द वाइफ, व्हिच आई एम टॉकिंग अबाउट टुडे। एंड आई रियली रियली होप कि बहुत सारे लोग इस रेडियो शो को इस समय सुन रहे हो इंडिया पाकिस्तान के मैच से थोड़ा सा ब्रेक लेकर, बिकॉज इट्स अ बुक, ओह माय गॉड, इट्स अ बुक वर्थ रीडिंग। आज इसी की बात करती हूँ कुछ देर में, पर इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं आपको बताना चाहती हूँ, इफ यू हैव अ बुक दैट यू लाइक टू रिकमेंड, rjginnie @gmail.com या फिर सोशल मीडिया पे @rjginnie GINNIE अगेन, इंस्टा, ट्विटर, फेसबुक, यू कैन राइट टू मी एनीवेयर। टुडे डिस्कसिंग द वाइफ। आपने गॉन गर्ल पढ़ी है? आपने गर्ल इन द ट्रेन पढ़ी है? इन सब की क्या फैसिनेटिंग थिंग थी कि जब ये कहानियां शुरू होती हैं कुछ और होती हैं, बीच में होती हैं कुछ और होती हैं, तीसरे पार्ट में कुछ और होती हैं और चौथे में ना आपकी आंखें ऐसी भौचक्की सी खुली रह जाती हैं कि ओ माय गॉड, ये हुआ क्या है। ये उन सबको टॉप कर देती है। तो लेट्स टॉक अबाउट द वाइफ इन जस्ट अ लिटिल व्हाइल, रेडियो सिटी पर गिनी की लाइब्रेरी में। गुड इवनिंग जी एंड हेलो इफ यू आर अ फादर, हैप्पी फादर्स डे। और अगर आपके डैड आपके आसपास हैं, उनको जाके उनके सर के ऊपर एक छोटी सी किसी दीजिए, हक कीजिए और बोलिए हैप्पी फादर्स डे डैड। डैड को इस हक की बहुत जरूरत होती है, बोलते नहीं है पर होती है। रेडियो सिटी पर गिनी की लाइब्रेरी। गुड इवनिंग जी, वेलकम बैक टू गिनी की लाइब्रेरी। आज फादर्स डे, आज इंडिया पाकिस्तान मैच। आई एम ऑलरेडी बोर्ड ऑफ द जोक, बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है, तो आपको पता है इंडिया पाकिस्तान में कौन जीतेगा। सीरियसली, मेरा नाम गिनी, ये शो का नाम है गिनी की लाइब्रेरी और आज जिस किताब की मैं बात कर रही हूँ वो लिखी है एलिफे बाक ने। इसका नाम है द वाइफ। इट्स अ फैसिनेटिंग बुक। सो इट स्टार्ट्स विद अ स्टोरी जहां पर एक लड़की है एंजेला, ठीक है, वो एक सिंगल मॉम है, 19 साल की या 20 साल की है, अपने बेटे के साथ रहती है एक छोटे से टाउन में। वहां पे वो एक शेफ है। इतने में एक पार्टी में वो एक बहुत ही कूल इकोनॉमिस्ट प्रोफेसर, वेरी गुड लुकिंग जेसन से मिलती हैं। सोचती हैं कि अरे जेसन भी मेरे साथ फ्लर्ट करेगा, फिर से पता चलेगा कि मेरे पास एक बच्चा है और ये मुझे छोड़ के चला जाएगा। पर इंटरेस्टिंगली जेसन डजंट डू दैट। जेसन एंजेला से मोहब्बत करने लग जाते हैं। जेसन एंजेला के बेटे को अडॉप्ट करना चाहते हैं। जेसन और एंजेला का जो बेटा है जिसका नाम स्पेंसर है, उनकी बहुत अच्छी पटने लग जाती है एंड फाइनली एंजेला की जेसन से शादी हो जाती है। ठीक है जी, ये शुरू के कुछ चैप्टर्स में आपको एस्टैब्लिश कर दिया जाएगा। इनकी शादी को 7-8 साल हो चुके हैं, एक परफेक्ट शादी है। अब ये एक अमीर जगह पे रहते हैं, एक बड़े से घर में रहते हैं। स्पेंसर एक ऐसे स्कूल में जाता है जहां पे ऑस्कर विनर्स के बच्चे पढ़ते हैं। वो अपने दोस्तों के साथ फिट है, एंजेला अपनी जिंदगी में फिट है। एक बहुत बोरिंग नॉन एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस वाली लाइफ चल रही है जहां पर सब कुछ रूटीन से चल रहा है। दैट इज व्हाट एंजेला वांट्स। आई मीन फर्स्ट फ्यू चैप्टर्स में आपको एक बात रियलाइज होती है कि ना एंजेला, जेसन और स्पेंसर के कैरेक्टर्स बड़े फर्मली एस्टैब्लिश हो जाते हैं और आपको पता चलता है कि एंजेला एक ऐसी औरत है जिसे जिंदगी में ना कुछ भी सरप्राइज नहीं चाहिए। उसे एक बड़ी नॉर्मल बोरिंग फ्लैट वाली लाइफ चाहिए जहां पे कुछ भी उथल पुथल ना हो, बड़ी इजीली मैनेज हो और सीधी 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 चलती रहे। इट्स अ स्लाइट वियर्ड एस्पेक्ट ऑफ हर बट यू डोंट पे अटेंशन टू इट। आगे कहानी बढ़ती है, जैसे आगे कहानी बढ़ती है आपको पता चलता है कि ओ माय गॉड, जेसन अब एक बहुत बड़े कॉलेज में प्रोफेसर है। यहाँ तक कि ये सोचा जा रहा है कि शायद ये इलेक्शंस भी लड़ेंगे कुछ सालों में। अब वहां पर एक स्टूडेंट जेसन के ऊपर सेक्सुअल मॉलेस्टेशन का चार्ज लगा देती है। अब कहानी यहाँ से शुरू होती है। एंजेला
जो कि एक परफेक्ट वाइफ है, सडनली अपने आप को डिस्क्राइब करती है कि अब मैं वो वाइफ हूँ जिसके हस्बैंड के अफेयर्स थे और मुझे पता नहीं था, और आज भी मैं खड़े होकर पुलिस के सामने यही कह रही हूँ कि मेरा हस्बैंड बेगुनाह है। मैं उन बीवियों में से बदल चुकी हूँ। जेसन के लिए एंजेला पुलिस से झूठ भी बोलती है। जेसन से पूछती है क्या सच में तुमने उस इंटर्न के साथ कुछ किया? जेसन कहता है नहीं। एंजेला विश्वास करती नहीं है पर विश्वास कर लेती है कहीं ना कहीं, एंड शी सेज नहीं मेरा हस्बैंड बिल्कुल इनोसेंट है। आपको थोड़ी अजीब लगती है ये बात, पर चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अब एक औरत आती है जिसका नाम है कैरी। कैरी कहती है जेसन ने उसका रेप किया है। एंजेला अब क्या करती है? वापस आइए बताती हूँ रेडियो सिटी पर गिनी की लाइब्रेरी में। गुड इवनिंग जी, वी आर डिस्कसिंग अ बुक कॉल्ड द वाइफ, जो कि एंजेला है, रिटन बाय एलिफा बर्क, यही रेडियो सिटी पर। रेडियो सिटी पर गिनी की लाइब्रेरी। वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू एडिशन ऑफ गिनी की लाइब्रेरी। मेरा नाम गिनी। आज है संडे शाम और आज गिनी की लाइब्रेरी में जिस किताब की मैं बात कर रही हूँ उसे लिखा है एलिफा बर्क ने। नाम है इसका द वाइफ। आपको ये शो कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है? बहुत ही बुरा लग रहा है? मुझे लिख के बताइएगा या टैग कीजिएगा सोशल मीडिया पे @RJGini GINNIE, या मेल कीजिएगा @RJGini@gmail.com। चलो ये तो बात हो गई। अब हम किसकी बात कर रहे थे? हम बात कर रहे थे किताब की जिसका नाम है द वाइफ। द परफेक्ट वाइफ इज एंजेला, जिसका पति है जेसन, और एंजेला का एक बेटा है फ्रॉम अ प्रीवियस रिलेशनशिप जिसका नाम है स्पेंसर। अब क्या होता है, कहानी बढ़ रही होती है। एंजेला जेसन की परफेक्ट लाइफ होती है। सडनली पता चलता है कि जेसन्स बीन हैविंग अफेयर्स। एक पहले इंटर्न उसे बोलती है कि उसने मुझे मोलेस्ट किया है। एंजेला विश्वास नहीं करती। अब एक नई लड़की आती है कैरी, जो कहती है कि जेसन ने उसका रेप किया है। अब एंजेला के सामने एक दुविधा आ जाती है कि विल शी बिलीव हर हस्बैंड और नॉट। पर एंजेला विदाउट एनी डाउट कहती है कि मेरा हस्बैंड बिल्कुल बेगुनाह है, एंड इनफैक्ट जिस दिन कैरी ने कहा कि उसका रेप हुआ है वो मेरे ही साथ था। Imagine that. Now you understand there's something weird about this Angela. कोई भी औरत ये क्यों बोले, पर एक आदमी जिसके ऊपर इतने सारे आरोप लगाए जा रहे हैं उसकी बीवी क्यों एक्सेप्ट कर रही है? आप बड़े कंफ्यूज हो जाते हो। और इस मोमेंट पे ना बहुत सारी औरतें जिनको लगता है इक्वालिटी, या जिनको लगता है कि अरे गलत गलत होता है, सही सही होता है, उनको इस किताब से इरिटेशन होनी शुरू हो जाती है, जैसे मुझे हुई थी। लाइक आई स्टार्टेड हेटिंग एंजेला, कि जो अपनी आंखें बंद करके अपने पति पर विश्वास कर रही हो। धीरे धीरे किताब आगे चढ़ती है, आपको पता चलता है कि एंजेला का सीक्रेट है जिसे कोई नहीं जानता, पर वो नहीं चाहती कि ये सीक्रेट बाहर आए। तो वो जेसन को कहती है कि देख, मैं तेरे साथ खड़ी होंगी, मैं तेरे लिए झूठ बोलूंगी, मैं तेरी लॉयर के साथ भी खड़ी होंगी, पर मेरी पास्ट सामने नहीं आना चाहिए। पास्ट में क्या होता है कि एंजेला एक ऐसी लड़की होती है जो कि 16-17 साल में, जिसका किडनैपिंग हुआ होता है, और एक आदमी ने उसे किडनैप करके 3 साल अपने पास रखा था, एक और लड़की को उसके साथ, और उसने उसका कॉन्स्टेंटली रेप किया था, और 3 साल बाद वो आदमी मर गया था। तब एंजेला वापस अपने घर आई थी अपने बेटे को लेकर। दिस इज अ स्टोरी शी डजंट वांट टू गेट इनटू, बिकॉज शी डजंट वांट कि वो या उसके बेटे की लाइफ फिर से उछाली जाए। सो दिस इज द सीक्रेट दैट दे आर कॉन्स्टेंटली रेफरिंग टू एंड सेइंग कि देख, मेरा पास नहीं आना चाहिए। अब आप अपना सर खुजाने लग जाते हो किताब के बीच में कि भाई इस पास में तो एंजेला की कोई गलती ही नहीं थी ना। उसे किडनैप किया था एक आदमी ने, उस आदमी ने उसे टॉर्चर करा, रेप किया, तो इसमें वो लड़की तो गलत नहीं थी, वो तो विक्टिम थी। तो वो इतना अपने पास्ट को क्यों छुपाना चाहती है? पर आपको लगता है कि शायद विक्टिम शेम हो। फिर आपको लगता है कि अरे इस लड़की के साथ इतना बुरा हुआ, तो हाउ कैन शी नॉट बिलीव अदर वुमेन जिनके साथ ये हो रहा है? आपके दिमाग में कंफ्यूजन चल रही है। आप धीरे धीरे किताब में ना लिटरली इंटरेस्ट लूज करना शुरू कर देते हो, बिकॉज सडनली यू डोंट रिलेट विद एंजेला। पर कुछ होता है और आप रियलाइज करते हो भाई औरतों के ऊपर विश्वास नहीं करना चाहिए। क्या होता है वापस आओ बताती हूँ ना गिनी की लाइब्रेरी में। मेरा नाम गिनी। वी आर डिस्कसिंग अ बुक कॉल्ड द वाइफ। आई लव रीडिंग दिस बुक। यू हैव टू पिक। रेडियो सिटी पर गिनी की लाइब्रेरी। वेलकम बैक टू गिनी की लाइब्रेरी। आज जिस किताब की मैं बात कर रही हूँ उसका नाम है द वाइफ, लिखी है एलिफा बर्क ने। अच्छा, तो हम कहाँ तक पहुंचे थे? एंजेला जिसकी एक परफेक्ट लाइफ है, जिसको द वाइफ कहा जा रहा है, जेसन और उनका बेटा स्पेंसर जिनकी एक नॉर्मल लाइफ थी। जेसन के ऊपर पहले सेक्सुअल मॉलेस्टेशन का चार्ज लगता है, एंजेला कहती है नहीं जेसन ने नहीं करा। फिर उसके ऊपर रेप का चार्ज लगता है, एंजेला कहती है नहीं जेसन ने नहीं करा। आप कंफ्यूज होते हो कि एक औरत इतना अंधविश्वास कैसे कर सकती है अपने पति के ऊपर। और फिर आपको पता चलता है कि एंजेला की एक बैक स्टोरी है ना। यहाँ तक तो हमने आपको कहानी सुना दी थी। अब जिस लड़की ने जेसन के ऊपर रेप का चार्ज लगाया होता है उसकी डेड बॉडी मिलती है। जैसे ही डेड बॉडी मिलती है
अब ये केस बहुत 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 बड़ा बन जाता है एंड एंजेला हैज टू लाइक फेस रियलिटी कि भाई हुआ क्या है। तो सब लोग आते हैं और सब लोग उसे कहते हैं, उसके दोस्त कहते हैं इसे छोड़ दो, ये बिल्कुल ही खराब आदमी है। एंजेला की माँ गिनी, हाँ माय नेमसेक, भी आके कहते हैं कि मैं तेरा मुंह तोड़ दूंगी अगर तूने अब इस आदमी को नहीं छोड़ा, ये बिल्कुल गलत है। एंजेला का छोटा बेटा स्पेंसर ये कहने लग जाता है कि शायद पापा गलत है, आपको इन्हें छोड़ देना चाहिए, और एंजेला एक डिवोर्स पेपर साइन करती है। ठीक है जी। अभी भी एंजेला को जेसन के ऊपर पूरा विश्वास है, ये ऐसा किताब में दिखाया जा रहा है। वो जेसन को कहते हैं कि मुझे पता है कि तूने ये नहीं करा और मैं डिवोर्स सिर्फ इसलिए ले रही हूँ क्योंकि ना तू देख अगर फंस गया तो सारी प्रॉपर्टी चली जाएगी, अगर मैं डिवोर्स ले लूंगी तो आधी प्रॉपर्टी मेरी होगी और उसके ऊपर किसी की भी नजर नहीं पड़ेगी। जेसन एंजेला को कहता है हाँ तू सही है। धीरे धीरे कोर्ट केसेस चलते हैं, किताब में बहुत सारी लीगैलिटीज आती हैं, आप थोड़े से लीगैलिटीज में खो जाते हो, आप थोड़े से बोर होने लग जाते हो और फिर आपको पता चलता है कि एंजेला अपने लिए एक नई आइडेंटिटी ढूंढ रही है। उसने एक स्विस बैंक अकाउंट टाइप जगह पे एक बैंक अकाउंट खोल लिया है और सडनली एंजेला गायब हो जाती है। आगे क्या होता है ये मैं आपको नहीं बता सकती। आई कैन नॉट टेल दिस टू यू, आई एम डाइंग टू टेल दिस टू यू, आई कैन नॉट टेल यू दिस टू यू। और ये जो आगे होता है ना वो किताब के लास्ट 6 से 10 पेजेस के अंदर ही होता है एंड आप ऐसे उठ के बैठ जाते हो कि ओ माई गॉड ये क्या हुआ, ये कैसे हुआ। इट इज अमेजिंग व्हाट हैपेंस इन दिस बुक, इट इज एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। नो आई कैन नॉट टेल यू। हाँ आप एक अगर आप पूरी किताब नहीं पढ़ सकते हो तो आपको ये करना पड़ेगा, किसी लाइब्रेरी में जाइए या किसी बुक स्टोर में जाइए और आखिरी के 6 पेजेस पढ़ लीजिए, आपको समझ आ जाएगा कि एंजेला की रियल स्टोरी क्या है और क्यों वाइफ एक इतनी फैंटास्टिक बुक है एज आई एम टेलिंग यू इट इज। ओ माई गॉड व्हाट अ बुक, दिस बुक इज अ राइड। आपको शुरू में बड़ी एक्साइटमेंट की पीक पे पहुंचाती है, फिर आप बोर हो जाते हो, फिर आपकी एक्साइटमेंट और एनर्जी लेवल थोड़ा डिप कर जाते हैं, फिर आप इरिटेट होने लग जाते हो कि एक औरत का इतना विश्वास अपने पति पे कैसे होता है, फिर आपको गुस्सा आता है, फिर आप इंटरेस्ट लूज कर जाते हो और फिर आता है एंड जो कि इतना ब्रिलियंट पीक है कि यू बी लाइक ओ माई गॉड। आपको कैसी लगी गिनी की लाइब्रेरी बताइएगा जरूर, कंप्लेन मत करिए। अगर मैंने आपको एंड बता दिया तो आपने कभी भी किताब नहीं उठानी है। आई रियली वांट यू टू पिक अप दिस बुक। ऑल्सो आप जानते हैं कि एक लकी इंसान को मैं किताब हमेशा भेजती हूँ जो अपनी कॉपी होती है। अगर आप भी चाहें कि मैं कॉपी आपको भेजूं rjginnie@gmail.com पर मुझे लिखिए, टेल मी व्हाई डू यू थिंक यू शुड गेट दिस बुक, आई विल सेंड इट टू यू। 1 लकी पर्सन गेट्स दैट। बाकी आप मुझे टैग कर सकते हैं सोशल मीडिया पे @rjginnie, इंस्टा, ट्विटर, फेसबुक। टेल मी व्हाट यू लाइक, व्हाट यू हेट, व्हाट यू रियली वुड लाइक टू चेंज अबाउट द शो। मैं इंतजार करूंगी आपका। और बाकी फादर्स डे है आज, अपने डैड्स को हक जरूर 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 दीजिएगा। और इंडिया पाकिस्तान मैच में बस एक बात याद रखिएगा, ये एक मैच है, एक ने जीतना है दूसरे ने हारना है और जीतता हमेशा इंडिया है। मेरा नाम गिनी की लाइब्रेरी में मुलाकात होगी अगले संडे वंस अगेन। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।